नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मज़े में हो। आज 8 जुलाई ये वो दिन है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला था, लेकिन वो दिन आया, कई सारा डिस्कशन हुआ, कई सारी डिबेट्स हुई, लेकिन वो फैसला अभी तक नहीं आया। वो फैसला पोस्टपोन हो चुका है परसों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे थे, काफ़ी सारे डिस्कशंस थे, काफ़ी सारी डिबेट्स थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सभी पेटिशनर्स पहुंचे हुए थे, दोनों ही फॉर और अगेंस्ट के लॉयर्स पहुंचे हुए थे और काफ़ी क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया डिबेट हुआ, एक काफ़ी सारा घमासान हुआ, जिसमें वो पॉइंट्स निकल के सामने आए जो कि आपके और हमारे दिल में काफ़ी समय से पिंच कर रहे थे। एनटीए की तरफ से जैसा हम देख रहे थे कि अभी तक हर पॉइंट पे, हर मुद्दे पे सिर्फ गोल 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 आंसर्स आए थे। हुआ था ना ऐसा? जो भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, जो भी आपने स्टेटमेंट्स देखे, किसी में भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं था और आज भी ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। एनटीए के वकील साहब बहुत कोशिश करते दिखे अपने जो है ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड करने की, अपने इंस्टीट्यूशन को डिफेंड करने की, लेकिन वो उम्मीदें कहीं ना कहीं फीकी पड़ती दिखी, क्योंकि सीजेआई सर ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया और बहुत ही प्यारी लाइन कही। मैं आपको एग्जैक्ट वो पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने एक लाइन कही कि लेट्स नॉट बी इन सेल्फ डिनायल, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े नेशन में, जहाँ पे आप 24, 25, 26 लाख बच्चों की एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, जहाँ पे आपके पास इतने फोर्सेज हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है, आपके पास साइबर फॉरेंसिक है, उसके बाद भी ये कैसे हो सकता है कि कोई पेपर लीक हो जाए? सबसे पहली बात, ये एक्सेप्टेंस आया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस आया सिर्फ बिहार के लिए एनटीए के द्वारा। एनटीए ने ये बोला कि सिर्फ बिहार में गड़बड़ियाँ हुई, और सीजेआई सर ने बोला कि 1563 स्टूडेंट्स आर नॉट द होल यूनिवर्स। बहुत से बच्चे ऐसे लग रहे हैं जो कि अफेक्ट होंगे, और जो लोग जिन लोगों ने ये पेटिशन लगाई थी कि रीनीट होनी चाहिए, उन लॉयर्स ने ये बहुत ही क्लियरली कहा कि सर जो मामला है वो सीबीआई की जांच में है, एंड वी वांट कि एक प्रॉपर इंक्वायरी होकर रिपोर्ट आए और वो हम आपको सबमिट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सीजेआई सर ने ये क्लियरली कहा कि देखो, 3 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कि व्हाट हैपेंस विद दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, इस साल जो नीट 2024 की एग्जामिनेशन हुई, इस पे क्या होगा, इस पे चर्चा होनी है। दूसरी चीज़ कि जो बच्चे एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनके काउंसलिंग्स, उनके एडमिशन्स होंगे या नहीं, कब होंगे, कैसे होंगे, इस पे चर्चा बाकी है। और तीसरी चीज़ कि हमको एक ऐसा ठोस रिफॉर्म चाहिए, एक ऐसा ठोस कदम उठाना है जिससे आगे आने वाली एग्जामिनेशंस में ऐसी गड़बड़ियां ना हो, कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट, कोई टीचर इस तरह से अफेक्ट ना हो। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐसे कहना चाहिए कि ये रिवॉल्यूशनरी पॉइंट्स हैं, और अगर इन पे काम होता है सो डेफिनेटली आने वाली एग्जामिनेशंस को बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, 2 बड़े सवाल आज भी सुप्रीम कोर्ट में गूंजते दिखे, और काफ़ी वोकली लॉयर्स ने ये सवाल उठाया कि ऐसा कैसे हुआ कि एक सेंटर से, एक कॉमन सेंटर से 67 टॉपर्स निकले। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पेपर्स जो हैं वो पेपर के पहले लीक हो जाएं? ये कैसे पॉसिबल है कि किसी सेंटर से बच्चा पेपर लेके निकल जाए? इन दोनों सवालों पे भी कोई जवाब हमको नहीं मिला। तो फाइनली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी डिस्कशन ये निकला है कि सभी लॉयर्स मिलके एक कॉमन पिटीशन फाइल करें, एक रिपोर्ट फाइल करें, जो कि दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 पेजेस एज पर द वर्ड्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि 10 पेज की रिपोर्ट फाइल करो, जिसमें आपको 24 घंटे का समय मिल रहा है, यू गो थ्रू एवरीथिंग, उसको फाइल करो, और फिर थर्सडे को इस पर हियरिंग होगी। कई सारे सीनियर लॉयर से हमने बात करी। एक वीडियो मैंने शेयर किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट लॉयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि रीनीट हो सकती है, क्योंकि अभी तक काउंसलिंग के स्टे पे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जस्ट अ सेकेंड, काउंसलिंग के स्टे पे अभी तक कोई चर्चा नहीं निकली है, इसलिए ये चांसेस अभी भी लग रहे हैं कि शायद रीनीट हो। तो ये सारी चीज़ों पे फुल स्टॉप लगेगा थर्सडे को। वी विल कीप यू अपडेटेड। तब तक आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए। रीनीट अगर नहीं हुई तो 2025 में वो काम आएगा, और अगर रीनीट हो गई तो वी ऑल नो कि आपको बहुत ही कम समय मिलेगा अपनी तैयारी के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, कोई भी सिचुएशन हो। आज इस समय पे आई अंडरस्टैंड कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा धक-धक वाली सिचुएशन है, सबके साथ है, हमारे साथ भी है, क्योंकि हमको भी ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग एक कोर्स स्टार्ट कर देंगे और पता चला कि रीनीट हो जाएगी, तो ये जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं इनका क्या होगा?
या तो हम रीनीट के लिए पढ़ाना शुरू कर देंगे और पता चला कि रीनीट नहीं हो रही है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये सिचुएशन सबके साथ है, आपकी हमारी कॉमन सिचुएशन है, लेकिन पॉइंट ये है कि हम रुक नहीं सकते हैं। पॉइंट ये है कि हम इस समय पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आप अपने कॉन्सेप्ट्स ब्रशअप करते रहिए, अगर होती है एग्जामिनेशन आप फ्रंट फुट पे रहोगे, अगर नहीं होती 2025 में काम आएगा। हमारी बेस्ट विशेज़, हमारा आशीर्वाद आपके हमेशा साथ में है। आपका जो भी आउटकम निकले, वी आर ऑलवेज विथ यू। सो जय हिंद, जय भारत, लेट्स वेट फॉर थर्सडे।